सबसे बड़ी खबर हम आपको और पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भर चुके हैं। ये देखिए तस्वीर जहां राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और साथ ही सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं। रायबरेली में गांधी परिवार आज मौजूद है और TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको पहली तस्वीर दिखा रहा है जहां राहुल के नामांकन के दौरान सोनिया प्रियंका के साथ साथ खड़गे भी यहां पर मौजूद हैं। तो अब रायबरेली का भी हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमें ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से रायबरेली में गांधी परिवार की मौजूदगी के साथ भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में, क्योंकि राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में रायबरेली से हैं और रायबरेली में राहुल गांधी अब नामांकन भर चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां राहुल गांधी अब अपने परिवार के साथ नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। वो तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है जहां सोनिया प्रियंका और खड़गे के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और नामांकन राहुल गांधी अब भर चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, पहले आपने एक तस्वीर देखी थी लेकिन अब ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सोनिया गांधी आपको नजर आ रही हैं। कुमार विक्रांत और पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो पल पल की जानकारियां हमें दे रहे हैं। फिलहाल ये उस वक्त की अब से कुछ मिनट पहले का ही वीडियो आपके सामने है जहां सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ नामांकन भरने के लिए यहां पर पहुंची हैं। राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भर रहे हैं और उन्हीं के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे भी मौजूद हैं। पहले आपने तस्वीर देखी, अब ये वीडियो आपके सामने है। कुमार विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कुमार, इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था जिन्होंने आज जोश भर दिया कि किस तरीके से राहुल गांधी की रायबरेली में गांधी परिवार के साथ मौजूदगी और उन्होंने नामांकन भर दिया। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, बैरिकेड लगाया गया है और अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंदर गए हुए हैं। कुछ ही देर में वो बाहर आएंगे नामांकन दाखिल करने के बाद और माना जा रहा है कि तब शायद राहुल गांधी निश्चित रायबरेली से राहुल गांधी के परिवार की एक विरासत रही है। अगर आप याद करें तो फिरोज गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़ती रही। सोनिया गांधी 2004 से लेकर 2024 तक लगातार रायबरेली की सांसद रही और इसके पहले जब सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ी तो रायबरेली से कैप्टन सतीश शर्मा लड़े थे और ठीक वैसे ही आप कह सकते हैं कि जब राहुल गांधी रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं तो किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि इतिहास एक तरीके से फिर खुद को दोहरा रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सोनिया गांधी की जो विरासत है, जो इंदिरा गांधी की विरासत है, वो राहुल गांधी अब उसको ले रहे हैं। खास बात यह भी है कि राहुल गांधी लगातार ये कहते आए थे कि वो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन सोनिया गांधी ने ये कहा कि विरासत की बात है और जब मैंने रायबरेली को छोड़ा था, यानी कि जब वो राज्यसभा की सांसद बनी थी, तब उन्होंने एक खत लिखा था रायबरेली के लोगों के नाम और उस खत में ये कहा था कि हमारा आपका पारिवारिक रिश्ता है और ये रिश्ता हमारे परिवार का आगे भी बना रहेगा। वो एक सेंटेंस था जिस पर राहुल गांधी को कन्विंस कर पाई सोनिया गांधी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ें और सूत्र ये बता रहे हैं कि रायबरेली और वायनाड में से जहां से ज्यादा सीटों से राहुल गांधी जीतेंगे उस सीट को अपने पास रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, कुछ क्षण के लिए आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को पंकज जी आप समझते हैं, ये सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि जिस लेगेसी को अब राहुल गांधी सोनिया गांधी की मौजूदगी में आगे कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा जोश वहां के कार्यकर्ताओं में भर रहा है। और आज की एक तस्वीर का मैं जिक्र जरूर करूंगी क्योंकि रायबरेली में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश नजर आ रहा है, उन्हीं के काफिले के साथ हजारों कार्यकर्ता यहां पर हैं और उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और जैसा आप कह रही हैं ना, बिल्कुल ये कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत के तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसा विक्रांत कह रहे थे कि किस तरीके से परिवार की विरासत को संभालने की बात हो रही है। और ये देखिए कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है और इसमें देखिए कि समाजवादी पार्टी के झंडे भी नजर आ रहे हैं और ये चूंकि इससे पहले पंकज जी कुछ सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। यूपी कांग्रेस प्रभारी इस वक्त कुमार विक्रांत के साथ हैं। ओवर टू यू कुमार। अविनाश जी, लगातार एक बना हुआ था सस्पेंस कि आखिर क्या होने वाला है। अब राहुल गांधी रायबरेली से लड़ने आए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि राहुल गांधी कहते आए हैं डरो मत, और खुद डर कर अमेठी छोड़कर भाग गए। माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार की भाषा आजकल उपयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री को इतने उच्च पद पर रहे किसी व्यक्ति को शोभा देता है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है
और लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। 10,700 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश के लोगों को गले लगाकर उनकी भावनाओं को। लेकिन अमेठी क्यों नहीं लड़े, रायबरेली को क्यों चुना? देखिए, जरूरी नहीं कि जहां से वो चाहेंगे, कांग्रेस अपना निर्णय कांग्रेस लेगी, कांग्रेस अध्यक्ष लेगा, केंद्रीय चुनाव हमारा समिति है वो लेती है, और एक जब निर्णय लिया जाता है तो इसके तहत रायबरेली का नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी इतने वर्षों से करते हैं, गांधी परिवार करता आया है। एक परिवार के रूप में उन्होंने रायबरेली के लोगों को अपनाया है, और निश्चित रूप से वो राज्यसभा में गई हैं तो उनने अपना उत्तरदायित्व अगर राहुल जी को दिया हुआ है और वो यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए अगर आए हुए हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। दोनों सीटों से अगर जीत जाते हैं राहुल गांधी तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, वायनाड या रायबरेली? देखिए, ये भी बहुत दूर की बात है, जिस समय ये प्रश्न आएगा उस समय इसका जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये थे अविनाश पांडे, जिनका कहना है कि सोनिया गांधी ने विरासत राहुल गांधी को सौंपी है रायबरेली से, और दोनों सीटों में से कौन सी छोड़ी जाएगी वो वक्त आने पर बताएंगे। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि जिस सीट से ज्यादा वोटों से जीतेंगे वो अपने पास रखेंगे, जिससे कम सीटों से जीतेंगे उसको छोड़ेंगे। और हालांकि इसी बात को आधार बनाकर राहुल गांधी पर हमलावर भी हो जाते हैं। पंकज जी, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि अब तो साफ तौर पर यही कह दिया कि भले ही कांग्रेस ये कहे ये फैसला रणनीति का हिस्सा है, लेकिन कितनी बार राहुल को लॉन्च करेंगे और कितनी बार राहुल की नई पारी की बात कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल एक सवाल है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से शुरुआत की थी, और ये बात स्मृति ईरानी भी कह रही हैं कि किस तरीके से जो अमेठी छोड़कर राहुल गांधी क्यों आकर रायबरेली गए। हालांकि कांग्रेस के सभी बड़े नेता, अविनाश पांडे सवेरे भी ये बात कह रहे थे, पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत ये फैसला हुआ है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राजनीति में बहुत कुछ नैरेटिव गढ़ने से भी किया जाता है, और बीजेपी आज से एक तरीके से इसके खिलाफ कैंपेन भी चला रही। मुझे एक बात बताइए, ये जो कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते थे डरो मत, और खुद ही डर कर भाग गए, वो चले गए रायबरेली। डरे नहीं है राहुल गांधी, यहाँ की विरासत संभाल रहे हैं रायबरेली की, क्योंकि सोनिया गांधी जी लड़ नहीं। अमेठी में तो विरासत थी, वहाँ भी उनके परिवार के बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ परिवार का एक सिपाही उन्होंने बेच दिया है, केएल शर्मा जो जमीन से जुड़ा हुआ है वही काफी है वहाँ के लिए, उनको हराने के लिए, उनको भगाने के लिए। कार्यकर्ताओं से बात करें, आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ। सुप्रिया श्रीनित इस वक्त कुमार विक्रांत के साथ हैं। जी कुमार, और फिर ऐसी हिम्मत मोदी जी दिखाते चले जाते महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं गए नहीं। जी बिल्कुल, सुप्रिया श्रीनित जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, सोशल मीडिया की हेड है, वो हमारे साथ है। सुप्रिया जी, राहुल गांधी ने जब रायबरेली से नामांकन दाखिल किया, जब यहाँ से लड़ने का फैसला किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, और खुद डरकर अमेठी छोड़कर चले गए। एक व्यक्ति के नामांकन पर पूरा चुनाव की सभा संबोधित कर दी, और डरने की बात हमें सिखाते हैं। अगर प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती में जरा सा भी कलेजा होता, तो मैं तो बार बार कह रही हूँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कहीं भी चले जाते, चुनाव लड़के दिखा लेते विंध्याचल के नीचे। हिम्मत नहीं है मोदी जी की। मोदी जी डरते हैं, और डरते इसलिए हैं क्योंकि देश की जनता खड़ी हो गई है। वो महंगाई पर, वो बेरोजगारी पर, वो आर्थिक असमानता पर, वो गरीबी पर, वो प्रज्वल रेवन्ना पर, वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल पूछ रही है जिसका जवाब नहीं है उनके पास। स्मृति ईरानी कहना है कि अब तो अमेठी हमने आज ही जीत ली, क्योंकि राहुल गांधी छोड़कर भाग गए। स्मृति ईरानी का यही दम्भ और अहंकार जो है ना, उनको ले डूबेगा। स्मृति ईरानी से जनता चीख चीख के पूछ रही है ट्रिपल आईटी क्यों बंद किया। स्मृति ईरानी से जनता चीख चीख के पूछ रही है आपने स्टील प्लांट क्यों बंद किया, आपने अस्पताल क्यों बंद किया। भैया 14 रुपए चीनी का वादा किया था, कहाँ है वो चीनी। कहते थे मोदी का बटन दबाओ चीनी मिलेगी 14 में। 14 में चीनी तो छोड़िए, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया। मैडम जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता, 1100 गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। तो लोग, जनता जवाब मांग रही है। स्मृति ईरानी हमें ना जवाब दे। बीजेपी एक चीज कह रही है, आखिर राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा, क्योंकि वो डर रहे थे। अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों चुना? मुझे लगता है रायबरेली एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सीट है। रायबरेली वो सीट है जहां पर सोनिया जी ने रिप्रेजेंट किया है, जहां पर इंदिरा जी ने रिप्रेजेंट किया है। ये विरासत नहीं, ये जिम्मेदारी और कर्तव्य है, और राहुल जी ने इस पर फोकस करने की सोची। मुझे लगता है स्मृति ईरानी की एक ही अस्तित्व था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। वो अस्तित्व भी उनका खत्म हो गया, और उनको कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा जी पछाड़ेंगे, हराएंगे।